बड़े अच्छे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत कर रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के अपने लक्ष्य को हासिल करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब का सिलेक्शन हो। मेहनत करना काम है, फल देना ईश्वर का काम है। जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी उतना अच्छा आपका लक्ष्य आपको मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारा डिस्कशन चल रहा है आपका ज्योग्राफी पर। बात समझ में आ रही है? और डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 125वें के 125 के आगे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग का मंडे से चलता है आपका ज्योग्राफी का पार्ट। तो आज हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाइट पर्वत जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और इसका जो विस्तार है वो लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में मिलता है। तो व्हाइट पर्वत की हम बात करें तो ये स्थित है दोस्तों आपके अमेरिका में। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किलिमंजारो है एक अग्निगिरी द्वीप है, पीक है यानी कि श्रृंग है या फिर एक नदी है। तो अगर किलिमंजारो की हम बात करते हैं तो किलिमंजारो दोस्तों जो वो एक अग्निगिरी है। तो आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? केनिया में, मलावी में, तंजानिया में, जाम्बिया में। तो अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर पड़ता है माउंट किलिमंजारो वो जाम्बिया में स्थित है। बात समझ में आ रही है? अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत किलिमंजारो है वो आपके तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में। तो आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार, भारत, नेपाल या फिर भूटान। तो अराकान योमा जो है वो आपका स्थित है म्यांमार में। कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। चलिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में या फिर यूक्रेन में। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है का निर्माण जो बात करें तो दो समांतर भ्रंशों के बीच के भाग के ऊपर उठने से होता है और इन्हीं समांतर भ्रंशों के बीच का भाग जब नीचे गिरता है तो उसे रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस का वर्चेस ब्लॉक पर्वत का ही एक उदाहरण है, यानी ये पड़ता है आपका जर्मनी में। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका कहाँ पड़ जाएगा दोस्तों? जर्मनी में। तो बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से अलग है वो आपको बताना है। आल्पस, एंडीज या फिर आल्पेशियन। तो जो श्रेणी पड़ती है आपकी अन्य श्रेणियों से जो अलग है, देखिए आल्पस क्या है? आल्पस हो गया, एंडीज हो गया, ये सब क्या है? एक वलित पर्वत है। बात समझ आ रही है? जबकि आपके जो अपलेशियन है दोस्तों वो आपका क्या है? एक प्राचीन पर्वत में आता है। तो आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में या जाम्बिया में स्थित है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो आपका पड़ता है इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 3,482 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और ये जो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माना जाता है तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। तो आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, विंध्य, अरावली या फिर नीलगिरी। तो अगर सबसे पुरानी की हम बात करते हैं तो देखिए हिमालय तो वलित पर्वत में आता है, विंध्य और नीलगिरी ये क्या है? सब वलित पर्वत है, जबकि अरावली क्या है? आपकी सबसे पुरानी पर्वत माला है। तो आपका क्या हो जाएगा? अरावली इसका आंसर हो जाएगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप।
तो महाद्वीप में अगर हम एटलस पर्वत की बात करते हैं तो ये पड़ता है अफ्रीका में, और अफ्रीका में कहाँ, मोरक्को देश में स्थित है। देश की अगर बात की जाए तो मोरक्को में, और ये कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। तो आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट टिटलिस स्थित है जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, बताइए। तो अगर हम माउंट टिटलिस की स्थिति की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका स्थित है स्विट्जरलैंड में, स्थित है स्विट्जरलैंड में। तो आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्वत अमेरिका में स्थित नहीं है, ओजार्क पठार, शांत पठार, कोलंबिया या फिर अलास्का। जो पर्वत अमेरिका में स्थित हैं, तो देखिए अगर हम यूएसए यानी अमेरिका की बात करें तो देखिए ओजार्क पठार आपका अमेरिका में स्थित है। शांत पठार आपका कहाँ स्थित है, शांत पठार भी आपका कहाँ स्थित है, बताइए। कोलंबिया और अलास्का, कोलंबिया और अलास्का आपका कहाँ स्थित है, अमेरिका में। जबकि शांत पठार आपका कहाँ स्थित है, बताइए, कमेंट करके बताइए कहाँ स्थित है। ओजार्क पठार आपका यूएसए में स्थित है, कोलंबिया आपका यूएसए में स्थित है। बस समझ में आ रही है। जो आपका ओजार्क पठार है ये भी यूएसए में स्थित है, कोलंबिया ये भी स्थित है। अलास्का की बात करें तो ये भी यूएसए में स्थित है, जबकि शांत पठार कहाँ है, म्यांमार में स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। तो तिब्बत की पठार की समुद्र तल से अगर ऊंचाई की हम बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है 4.5, और अगर 4.5 ऑप्शन नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर। तो डी आपका क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दोस्तों, डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह स्थित है, ब्राजील का पठार, पेंटागोनिया का पठार, बोलिविया का पठार या ओरिनिको का पठार। तो दक्षिण अमेरिका में खनिजों का जो भंडार क्षेत्र माना जाता है वो कौन सा है, बताइए। जो भंडार पाया जाए वो पेंटागोनिया का पठार माना जाता है। तो आपका सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है। तो पंचशील घाटी की अगर हम बात करते हैं मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में या तुर्की में, तो पंचशील घाटी अफगानिस्तान के पंचशील प्रांत के काबुल के उत्तर में स्थित है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपके अफगानिस्तान में स्थित है। तो आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए, अत्यधिक लवणता के लिए। तो अगर मृतक घाटी की हम बात करते हैं तो मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। तो आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, टेलर घाटी कहाँ स्थित है। टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है, कनाडा में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। तो अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज जो है रॉबर्ट फाल्कन ने की थी 1903 ईस्वी में। तो टेलर घाटी कहाँ स्थित है, टेलर घाटी स्थित है आपके अंटार्कटिका में, और इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी आपकी 1903 ईस्वी में। चलिए, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में या फिर ब्राज़ील में। तो देखिए अगर हम ग्रेट आर्टिजन बेसिन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कोलोराडो में, न्यू जर्सी में, कैलिफोर्निया में या फ्लोरिडा में। अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो यह आपके स्थित है कैलिफोर्निया में स्थित है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में, यूनान में, नाइजीरिया में या तुर्की में। तो राजाओं की जो घाटी स्थित है वो स्थित है मिस्र में।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कालाहारी, गोबी, सहारा या थार। तो संसार का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, मरुस्थल माना जाता है, वो दोस्तों है सहारा। तो आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है अफगानिस्तान में, चीन में, कजाकिस्तान में या फिर मंगोलिया में। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तकला मकान की, तो तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र यानी चीन में स्थित है, और वह दक्षिण में कुरुकन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर व तियानशान पर्वत में घिरा है। तो इसका जो तकला मकान मरुस्थल स्थित माना जाता है, वो माना जाता है चीन में। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल स्थित ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में, पश्चिम अफ्रीका में। तो गोबी मरुस्थल स्थित है आपका मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, मंगोलिया में। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या फिर थार। तो दक्षिण एशिया का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल की हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की सॉरी, तो ये माना जाता है थार। तो आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिण चिली में स्थित है, उसमें नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो अगर हम आटाकामा के बारे में बात करें, तो देखिए वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, ये भी सही है। उसमें नाइट्रेट की प्रचुर भंडार पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन वह दक्षिण चिली में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि जो आपका आटाकामा स्थित है वो दक्षिणी नहीं बल्कि उत्तरी चिली में स्थित है। यहाँ स्थित है, उत्तरी चिली में स्थित है। चलिए, सवाना घास के मैदान कहाँ है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो सवाना घास के मैदान जो है वो पाए जाता है आपके अफ्रीका में। तो आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का चौथा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है सेल्वा, पंपाज, स्टेपीज या फिर पेरी। तो पंपाज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का घास का मैदान है। इसमें 7,77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। पंपास घास के मैदान की बात करें तो उपजाऊ माना जाता है। अटलांटिक महासागर से लेकर एंडीज पर्वत तक अर्जेंटीना और उरुग्वे में ये फैला हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका चौड़ा वृक्ष जो माना जाता है दोस्तों, माना जाता है पंपाज। तो बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का शानदार सेशन, शानदार क्वेश्चन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी विभाग का अगर कोई वैकेंसी आती है तो ये आप सबके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी मौका है, फटाफट से शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है जो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छे से करें, मेहनत से पढ़ें। फिर मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।